नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है और उसके बुक कितने नंबर ला पा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने 37 में से कितने प्रश्न सही किए। आपको इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम हर हाल में 25 से 30 प्लस स्कोर जरूर करना है। और इस प्रैक्टिस सेट को पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 274 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से जा करके आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी है। कोई भी अभ्यर्थी अगर हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट में करवा चुका, अगर सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो निश्चित है आप उसका एक भी प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में गलत नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 275। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। तो कौन से नेता को मरणोपरांत पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से था। तो कौन से शासक के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है कृष्णदेवराय से। क्योंकि कृष्णदेवराय से इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये आपको बताना है। तो इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक का संबंध किस कवि से है। तो कौन से कवि से है बीजक का संबंध, ये आपको बताना है। तो बीजक का संबंध है कबीरदास से। किससे? कबीरदास से है बीजक का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे। तो गांधी जी ने कब किया था चंपारण सत्याग्रह। तो ये उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन अंग्रेज के द्वारा किया गया था। तो कौन से आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो ये किया था हंटर आयोग का। किसका? हंटर आयोग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो कौन था महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी। तो ये था खड़क सिंह। कौन? खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो कौन सा है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो ये है शनि। कौन? शनि है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, ये आपको
बताना है। तो आईने अकबरी इस पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। कौन से हैं? अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद स्थापित किया? तो कौन से सुल्तान ने की थी अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं हरियाणा की विधानसभा में? तो इसमें टोटल 90 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरियाणा राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में हरियाणा से? तो ये चुने जाते हैं टोटल 10 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये है करनाल हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक? सर विलियम जोन्स को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो कौन सा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह? तो ये है शुक्र। कौन? शुक्र है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी? तो ये होता है महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोरबा कोलफील्ड किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है कोरबा कोलफील्ड? तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा, ये आपको बताना है। तो ये है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस? तो ये चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौराष्ट्र भारत के किस प्रांत का एक उपक्षेत्र है? तो कौन से प्रांत का है ये उपक्षेत्र सौराष्ट्र? तो ये है गुजरात प्रांत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल? तो ये था लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है कांडला बंदरगाह? तो ये है भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है वायुमंडल के सबसे निचली परत को? तो इसे जाना जाता है क्षोभ मंडल के नाम से। किसके? क्षोभ मंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन होता है डर्मेटोलॉजी में? तो ये होता है किडनी का। किसका? किडनी का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका किडनी का नहीं, डर्मेटोलॉजी में होता है त्वचा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो किससे है हिंदू वृद्धि दर का संबंध? ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय आय से। किससे है? राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 पुरुषों को सामूहिक नाम पंज प्यारे किसने दिया था? तो किसने दिया था यह नाम, ये आपको बताना है। तो पंज प्यारे नाम दिया था गुरु गोविंद सिंह ने
5 पुरुषों के समूह को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था। तो कौन से वंश का शासन था मुगल वंश के पहले? तो ये था लोधी वंश का शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के बाद ही मुगल वंश भारत में स्थापित हुआ था। गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था गुजरात राज्य का गठन? तो इसका गुजरात गठन हुआ था मुंबई से कट करके यानी महाराष्ट्र से कट करके 1960 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाती है? तो कौन सी तिथि को मनाती है भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस? तो ये मनाती है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर? ये आपको बताना है। तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। किसे? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो कौन सी गैस सबसे अधिक मौजूद होती है ये आपको बताना है। तो ये नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे अद्वैतवाद के संस्थापक? तो ये थे शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य ये अद्वैतवाद के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है आईआईटी की परिकल्पना? तो ये ली गई है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या है रूस की मुद्रा का नाम? तो इसका नाम है रूबल। क्या? रूबल है रूस की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट की शब्द केवल किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है ये केवल शब्द? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।